क्लास में हम ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके आ रहे हैं जो 10th बोर्ड में तो पूछा ही जाता है, साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो बिहार पॉलिटेक्निक की परीक्षा हो, बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा हो, डीएलएड की प्रवेश परीक्षा हो, बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा हो, बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन हो, प्रायिकता से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सांख्यिकी का एक नया और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और बहुत ही आसान है, लेकिन अक्सर लोग मिस्टेक करके आ जाते हैं। कई परीक्षार्थी मिले जो प्रायिकता के प्रश्नों में गलती करके चले आए। आज इस वीडियो को आप अंत तक देखें और निश्चित तौर पे आप कंफर्म हो जाएंगे कि कम से कम प्रायिकता में आपका कोई मिस्टेक नहीं है। प्रायिकता होता क्या है? जब पीछे कोई घटना घटी होती है, उस घटित घटनाओं के आधार पर वर्तमान या भविष्य में होने वाली कुछ घटनाओं की जो संभावना हम निकालते हैं, वही प्रायिकता। संभावना ज्योतिष भी निर्धारित करता है या फिर मैथमेटिकल मॉडलिंग के तौर पे निकाला जाता है। तो गणित के आधार पर जो हम घटना की संभावना निकालेंगे वो कहलाता है प्रायिकता। जैसे मान लीजिए कि विगत एक सप्ताह में 4 दिन बारिश हुई थी और आज बारिश होगी या नहीं होगी, इसका हम क्या संभावना है, तो संभावना है नहीं है, ये गणित नहीं कहता। गणित कहता कि है तो कितनी है, नहीं है तो कितनी नहीं है। तो ये जो क्वांटिटी के फॉर्म में, इसके डाटा के फॉर्म में जो हम संभावना निकालते हैं, उसी को कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता होता है कोई विशेष घटना या संख्या बटे कुल घटना या संख्या। मान लीजिए कि हम सिक्का को लेते हैं। सिक्का का 2 साइड होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। जहाँ एक तरफ 1 या 2 या 5 जितने का सिक्का है वो लिखा होता है, और एक तरफ है कि वो अशोक स्तंभ बना रहता है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बना रहता है। तो एक को हेड कहते हैं और एक को टेल। ठीक है, एक साइड हेड है, एक साइड टेल। सिक्का को यदि आप उछालते हैं, तो यदि रैंडमली आप उछाल लिए हैं, तो उछालने के बाद हेड आएगा कि टेल आएगा। फिर आप कहेंगे कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये गणित के हिसाब से आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, गणित के हिसाब से अगर उत्तर होना है कि हेड आया तो क्या आया, कितनी संभावना हेड आने की, कितनी संभावना टेल आने की, तो हम क्या बताएं कि कोई विशेष घटना या संख्या बटे कुल घटना या संख्या। तो यह कै गो संख्या, हेड है और टेल है। एक यह हुआ और एक यह, कुल कितना हो गया 2। 2 में हेड आने की संभावना कितनी है, वह h जो विशेष पता है, विशेष क्या है यहाँ h, हेड आने की क्या संभावना है, 1 बटा कुल 2। टेल आने की क्या संभावना है, 1 बटा टोटल संख्या कितनी है 2। यही होता है प्रायिकता। क्लियर हो गया? अब किसी भी घटना की कुल प्रायिकता एक ही होती है। अब जैसे दोनों को जोड़ देंगे, मान लीजिए हेड और टेल दोनों को जोड़ देंगे, तो आ गया 1 बटा 2 जोड़ 1 बटा, कितना 1 बटा 2 बटा 2 यानी 1 आ गया। अर्थात किसी भी घटना की कुल प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। ये क्लियर हो गया? अब प्रायिकता में एक तो हेड टेल से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद पासा से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी हम आपको क्लियर करते हैं। पासा से कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पासा से प्रश्न पूछे गए हैं। पासा समझते हैं, जो लूडो में, जिससे आप बच्चा भी लूडो खेलता है, या ऐसे भी है कि आप लोग भी लूडो खेल सकते हैं। तो लूडो में जो है, जिसको छकरी बोलते हैं, उसको क्या होता है, घन के आकार का होता है। उस घन में आप देखेंगे, हम घन नहीं बना करके आपको एक डायस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह जो है उसके कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। 6 सतह होते हैं। एक पे आपका 1 होगा, एक पे 2 आएगा, एक पे 3 आएगा, एक पे 4 डॉट रहता है, एक पे 5 डॉट रहता है, और एक पे लाल रंग से 6 डॉट रहता है, जो आने पर बहुत खुश हो जाते हैं कि 6 आ गया। अब आप देखिए, यह 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। इस संख्या से नहीं जाने की कितना उस पर डॉट है, कितना 6 सतह है। अब टोटल संख्या कितनी हो गई इसका 6। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा
कि एक पासे को यादृच्छिया में रैंडमली यानी बिना देखे हुए आप फेंकते हैं। अब देख करके वहाँ गिरा दीजिएगा तो वही आ जाएगा। रैंडमली यदि पासा को फेंका गया तो 5 आने की क्या संभावना है? तो 5 कै वो है इसमें? टोटल है 6 और 6 में कितना है? 5। 1 बटा टोटल कितना है? 6। तो 5 आने की प्रायिकता हो गई 1/6। इन्हें जब 5 डाल दीजिएगा, 5 है क्या? वो एक ही है ना, एक संख्या, वह घटना एक है, कुल कितना है? 6। तो 1/6। 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 2/6, 3 आने की प्रायिकता 3/6। होगा? नहीं होगा। 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने का भी 1/6, 3 आने का भी 1/6, 4 आने का भी 1/6, 5 आने का भी 1/6 और 6 आने का भी 1/6। सबको जोड़ेंगे तो 6/6 यानी 1। क्लियर हो गया? अब इसी में क्वेश्चंस को कुछ घुमा भी दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, तब तो आप देखिए इसमें कितनी सम संख्याएं हैं। एक तो यह सम संख्या है। सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से कट जाता है। एक सम संख्या 2, एक सम संख्या 4 और एक सम संख्या 6। कितनी सम संख्याएं हो गई? 3। अब कुल संख्या कितना है? 6। तो सम संख्या आने की प्रायिकता हो गई क्या हो गया? सम संख्या आने की प्रायिकता। कितनी सम संख्याएं हैं इसमें? 3 सम संख्याएं हैं। 2, 4 और 6 आएगा तो वो सम संख्या आएगा। तो ये हो गया 3/6 यानी 1/2 पॉइंट में रहेगा यानी 0.5। क्लियर हो गया? इसी तरह से विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या इसमें कितनी है? 1, 2 और 3 विषम संख्या है। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता भी हो जाएगा 3/6 अर्थात 1/2। अभाज्य संख्या पूछेगा तो अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या हो गया 2। पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2, 3, 5 3 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता भी हो गई क्या? कितनी? 3/6 अर्थात 1/2। क्लियर हो गया? तो आप अगर डैश से को संबंधित क्वेश्चन होंगे आप मिस्टेक नहीं करेंगे। यदि 2 डैश को फेंका जाएगा तो टोटल हो जाएगा आपको 36। कैसे 36 आएगा? तो टोटल संख्या 36 कैसे आएगा ये देखिए। 2 डैश से भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं 2 डैश से संबंधित क्वेश्चन। तो मान लीजिए 2 डैश है, तो 2 डैश है तो इस दूसरे डैश पे भी इतने ही अंक होंगे। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दूसरे डैश पे भी 6 अंक होंगे। अब देखिए संभावना क्या होगी? पहला में 1 आ गई, दूसरा में 1 आ गई, पहला में 1 आ गई, दूसरा में 2 आ गई, पहला में 1 आ गई, 3 आ गई, 1 आ गई, 4 आ गई, 1 आ गई, 5 आ गई, 1 आ गई, 6 आ गई, इस तरह से 2 में ही आ गई। इस तरह से ये कुल का आप निकालेंगे तो 36 आ जाएगा। तो कुल संख्या हो जाएगी 36। कहेगा कि दोनों में 6 आने की क्या संभावना होगी, क्या प्रायिकता होगी? तो दोनों में 6 आने की संभावना तो एक ही ना है, एक ही बार यह 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और टोटल संभावना कितनी है? 36। हो जाएगा 1/36। अब डैश से संबंधित यदि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पासा से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हमको नहीं लगता कि आप मिस्टेक कर पाइएगा। ठीक है? क्लियर हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि गेंद से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गेंद से संबंधित क्वेश्चंस में होते हैं जैसे मान लीजिए कि एक थैला में नीला गेंद, ब्लू गेंद है आपको मान लीजिए 5, ठीक है, हरा गेंद है ग्रीन 4, ठीक है, और लाल गेंद है मान लीजिए 3, और उसको झूले में रख करके और यादृच्छिक मिला करके एक गेंद निकाला गया। वो गेंद लाल होगा, इसकी क्या संभावना है? कैसे? एक थैली में 5 नीला गेंद रखा गया, 4 हरा गेंद रखा गया और 3 लाल गेंद रखा गया और उस थैली को मिला दिया, गेंद को मिला करके और बिना देखे हुए एक गेंद निकाला गया। वो गेंद लाल होगा, जादूगर सब ऐसा करता है, वो गेंद लाल ही होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो लाल है कितना? 3। लाल कितना है? लाल
होने की प्रायिकता, लाल है कितना 3 और कुल कितना है 5 4 9 और 3 12, तो 3/12 हो गई लाल होने की प्रायिकता, जिसको यदि आप फ्रैक्शन में सिंपल करें 0.25 डेसिमल में आ। इसी तरह से हरा होने की सब प्रायिकता हो गई 4/12, ठीक है, और नीला होने की प्रायिकता हो गई 5/12, कुल प्रायिकता जोड़ेंगे तो 1। तो आप गेन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान में मैच, इंडिया और पाकिस्तान में मैच खेला गया, कितना 20 मैच खेला गया। 20 मैच में, ठीक है, 10 मैच जो है वो इंडिया जीत गया, ठीक है, और 8 मैच जो है वो पाकिस्तान जीत गया और 2 मैच ड्रॉ हो गए। ड्रॉ का मतलब हुआ ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता, मैच किसी कारण से रुक गया या दोनों को समान स्कोर आ गया, मैच ड्रॉ हो गया। कल इंडिया और पाकिस्तान में मैच होना है, ठीक है, उस मैच में इंडिया जीतेगा, इसकी क्या फायदा, कैसे निकालते हैं इसको? तो इंडिया कितना पीछे जीता है 10 और कुल मैच कितना हुआ 20, तो इंडिया की जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 10/20। पाकिस्तान के जीतने की, सट्टेबाजी में ये सब काफी चलता है, पाकिस्तान के जीतने की प्रायिकता हो जाएगी 8/20 और मैच के ड्रॉ होने की प्रायिकता हो जाएगी 2/20। अब इसको सिंपल कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 1/2 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यदि मैथ से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी। अब ताश के पत्तों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ताश के पत्ते को अक्सर लोग देखे होंगे या बहुत सारे लोग नहीं भी देखे होंगे, खासकर जो इधर टाउन में जो स्टूडेंट्स रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में ताश वगैरह चलता है काफ़ी, शहर के स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, नहीं देख पाते हैं। जो जानते हैं वो आसानी से समझ जाएंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम बता दें कि ताश के पत्तों में 4 तरह की पत्तियाँ होती हैं, 4 रंग की पत्तियाँ होती हैं। एक लाल पान का होता है, ठीक है, लाल पान का जो पत्ती होता है वो पान के पत्तों की तरह दिखाया जाता है, लाल रंग से रंगा। एक काला पान होता है जिसमें यह सेम है, ये रंग लाल है और सेम तरह का है और इसका रंग जो होता है वो काला। एक आपको जो पत्ती होता है वो इस तरह का होता है, ऐसा कलर लिए हुए होगा, ऐसा होगा, और ये हरा कलर का होता है, इसमें चिटिया टिकनी जो भी बोलते हैं इसको। और एक होता है इसमें ऐसा ऐसा लगा होता है, इसको चिड़िया या जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो 4 तरह की पत्तियाँ होती हैं, इसको काला रंग से रंग दिया जाता है। तो 4 तरह की पत्तियाँ हैं और प्रत्येक पत्ती 13 होता है, इक्का, दूधी, तिल्ली, चौगा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नाला, गाला। उसके बाद इसको गुलाम बोलते हैं, है ना, इसको क्वीन बोलते हैं, बेगम और बादशाह। 13 पत्तियाँ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसका भी हुआ, 13 इसका भी है, 13 इसका भी है और 13 इसका। तो कुल पत्तियाँ कितनी हो गई 52। अब यही आपको बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि कुल पत्तियाँ 52 हो गई, जिसमें एक तरह की 13 पत्तियाँ और एक पत्ती 4 है। इक्का कितना है, इसका भी इक्का, इसका भी इक्का, इसका भी इक्का और इसका भी इक्का। तो इक्का हो गया टोटल 4, दुग्गी हो गया टोटल 4, लेकिन लाल पान का दुग्गी कितना हुआ, एक ही हुआ, ठीक है, पार्टिकुलर दुग्गी एक हुआ। और इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा दिए जाते हैं, यदि आप समझोगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता इस क्वेश्चन में। अब जैसे मान लीजिए कि कहा जाएगा कि ताश के पत्तियों को यादृच्छिया मिला करके, है ना, मिला करके यादृच्छिया बिना देखे हुए एक पत्ती निकाला गया, वो पत्ती लाल पान का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी। अब देखिए, अब आपको देखना होगा कि लाल पान की कुल पत्तियां कितनी हैं 13, कुल पत्तियां कितनी हैं 13 और टोटल पत्ती कितना है 52।
तो 52 में 13 पत्ती की संभावना है लाल आने की, तो 13/52। क्लियर हो गया। इस तरह से काला पान की कोई पत्ती होगी, कोई पत्ती का नाम नहीं लिखा कि कौन सी पत्ती, काला पान का कोई भी आ जाए तो यह हो गया 13/52। इसी तरह से इसका हो जाए। ये क्लियर हो गया। अब आपसे यदि पूछा जाएगा कि लाल पान का एक्का होगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो लाल पान का एक्का टोटल 4 है, लेकिन लाल पान का एक्का तो एक ही है ना। टोटल 52 पत्तियों में एक ही पत्ती है लाल पान के एक्का की, तो वह संख्या तो एक ही है, और कुल संख्या कितना है 52, 1/52। वह दहला होगा, इसकी क्या संभावना होगी, क्या प्रायिकता होगी, 1/52। लाल पान का दहला होगा तो 1/52, और सीधे पूछेगा कि दहला होगा तो कितना होगा उसकी प्रायिकता, तो दहला कितना है 1, लाल पान का 1, इसका 1, इसका और 1 इसका, 4 दहला हुआ। तो दहला सीधे दहला अगर पूछ देगा कि दहला आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 4/52। ठीक है। अब यदि पूछेगा कि या तो लाल पान का एक्का होगा या काला पान का एक्का होगा, यानी लाल पान का एक्का होगा या काला पान का एक्का होगा, तो लाल पान का एक्का और काला पान का एक्का दोनों मिला के 2 हो गया, और टोटल पत्ती कितना है 52, तो 2/52। इस तरह से ताश के पत्तियों में डिफरेंट तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और किसी तरह से यदि क्वेश्चंस पूछेगा तो निश्चित तौर पर आप उसको बता देंगे। तो प्रायिकता में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि कोई चार्ट भी दे देता है, कोई ग्राफिकल फिगर दे देता है, ठीक है, और उसमें जो है कहेगा कि मान लीजिए कि वर्ष दिया हुआ है और गेहूं का उत्पादन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ऐसे चार्ट दे देगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है दे दिया आपको 2013, 14, 15, 16, 2016, 17, है ना, इस तरह से दे दिया। अब कहेगा कि इस वर्ष गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, इसकी क्या संभावना है। मान लीजिए हम लोग यहीं से लेते हैं 2013, 14, 15, 16 और 17 तक लिए, ठीक है। देखिए यहाँ तक कितने वर्ष हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितने वर्ष बढ़ा है, कितने वर्ष घटा है। देखिए 13 में बढ़ा है, 14 में भी बढ़ा ही हुआ था, 15 में डाउन हो गया, 16 में भी डाउन रहा, 17 में बढ़ा है। तो क्या हुआ, 2 साल घटा है और 3 साल बढ़ा है। तो इस साल गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, इसकी संभावना हो गई 3 टोटल साल हो गया 5, 3/5। इस बार गेहूं के उत्पादन में कमी होगी, इसकी संभावना हो गई 2/5। तो अब प्रायिकताओं को अच्छी तरह से समझ गए, प्रायिकता के एक एक पॉइंट को समझ गए हैं। हमको नहीं लगता कि अब आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन प्रायिकता में होगी। निश्चित तौर पर आप प्रायिकता से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको निश्चित तौर पर आप सॉल्व कर देंगे। अगले वीडियो में संख्या पद्धति को लेके हम आते हैं, क्योंकि हर एग्जाम्स में संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम संख्या पद्धति के साथ आपसे फिर मिलते हैं। बंदे नहीं हो रहा, ये ऑन ही नहीं हुआ था ना ऑन है, बंदे नहीं हो रहा।